शोभाशील, तेज की खानी, ये 3 खदानें हैं अयोध्या में। एक शोभा की खदान, एक शील की खदान, एक तेज की खदान। जैसे आपको मालूम है हीरा अगर आपको पाना है तो पन्ना में खदान है हीरा की। अच्छा बोलो भाई, पन्ना जाओगे तो वहाँ खदानें हीरा की हैं, मिट्टी हटाओ और थोड़ा अंदर गहराई तक जाओ तो हीरा जरूर मिलता है। इसका मतलब है पन्ना में हीरा की खदान। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें हैं, झारखंड में भी कोयले की खदानें हैं प्यारे, बिहार में भी कोयले की खदानें हैं। जहां पर कोयला ही कोयला निकलता है, पन्ना में हीरा ही हीरा निकलता है। याद रखना, एक खदान छत्तीसगढ़ में ऐसी है जहां से तांबा निकलता है, वो तांबे की खदान है, वहां से तांबा निकलता है। तो सोने की खदान से सोना निकलता है, तांबे की खदान से तांबा निकलता है, हीरे की खदान से हीरा निकलता है। याद रखना, तांबे की खदान से तांबा, कोयले की खदान से कोयला निकलता है। लेकिन अयोध्या में 3 खदानें हैं। एक खदान से तो शोभा ही शोभा निकलती है और दूसरी खदान से तेज ही तेज निकलता है और तीसरी खदान से शील ही शील निकलता है। ये 3 खदानें बोले कौन कौन है? बोले कौशल्या क्या है? शोभा, बोले शोभा की खान है, शोभा की खान है। अच्छा बोलो, शोभा की खान से राम जी का जन्म हुआ। राम जी जैसा सुंदर है कोई? जल्दी बताओ, बता दो भैया, राम जी जैसा सुंदर हो कोई दुनिया में तो बताओ। कामदेव लज्जित होता है, करोड़ों कामदेव नतमस्तक हो जाते हैं भगवान की सुंदरता के आगे। याद रखना, राम जी जैसा सुंदर कोई नहीं है। शोभा शील तेज की खान, बोले कौशल्या जी शोभा की खदान है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र एक छोटा सा ग्रंथ है, राम रक्षा स्तोत्र। याद रखना, उस छोटे से ग्रंथ में आप पढ़ लेना, शूर्पणखा ने राम जी की सुंदरता का वर्णन किया है और रावण से कह रही है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो। तरुणौ रूप संपन्नौ, भैया ऐसा रूप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं जैसा रूप आज देख करके आई हूं। और उसी रूप के चक्कर में नाक कान कट गए। क्यों भाई? उसी रूप के चक्कर में ये नाक कान कट गए, उसी रूप से आकर्षित हो गई, उसी रूप का वर्ण करना चाहती थी, उसी रूप पर मैं बलिहार हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और मेरे नाक कान काट दिए। तो तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, सीधी सी बात यह है राम रक्षा स्तोत्र में शूर्पणखा, बोलो शत्रु पक्ष से आई थी कि नहीं आई थी? शत्रु पक्ष से शूर्पणखा आई थी। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। लेकिन उस शूर्पणखा ने राम जी की सुंदरता की प्रशंसा की। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। तो राम जी इतने सुंदर हैं, लेकिन खदान, बोलो भाई, शोभा की खान कौन है? शोभा की खदान, शोभा की खान कौशल्या अम्बा हैं। इसलिए शोभा की खान से क्या निकलेगा? बोलो, शोभा ही निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इसलिए राम जी शोभा, ऐसी शोभा राम जी की कि ऐसी शोभा संसार में किसी की है ही नहीं, क्योंकि कौशल्या जी शोभा की खान है। इसलिए कौशल्या जी माध्यम बन गई राम जी के आने में। तो राम जैसा सुंदर नहीं है कोई। अच्छा, कैकेयी क्या है? बोले शील की खान। लोग कहते हैं कि महाराज कैकेयी तो तेज तर्रार थी, लेकिन आप कहते हो शील की खान। अच्छा बोलो, कैकेयी ने किसको जन्म दिया है? जल्दी बोलो। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया है। भरत जी जैसा शीलवान है संसार में कोई? और बोलो, भरत को जन्म देने वाली खान कौन है? भरत को जन्म देने वाली, जिससे भरत जी प्रकट हुए हैं, वह खान है कैकेयी। इसलिए कैकेयी को शील कहा गया है। फिर कैकेयी ने जो अभिनय किया है क्रोध का, वो क्या है? इसकी चर्चा हमने आपसे कह दिया ना।
राम जन्म हो जाने दो, इसके बाद प्रसंग का विस्तार करेंगे तो स्पष्टीकरण कर देंगे कि कैकेयी का क्रोध है क्या, कैकेयी का क्रोध हुआ कैसे, कैकेयी ने क्रोध क्यों किया है, ये सारी की सारी बातें, सारा समाधान आगे आने वाली कथा में हम आपको बताएंगे। अगर हम आज ही व्याख्या करने लग जाएंगे तो राम जन्म नहीं हो पाएगा, राम जन्म की कथा प्रभावित हो जाएगी, और राम जन्म ही नहीं होगा तो आगे प्रसंग क्या सुनावे हम, बताओ भाई। जब राम जन्म ही नहीं होगा, श्री किशोरी जी के साथ विवाह नहीं होगा तो आगे कथा का विस्तार हो पाएगा, जल्दी बोलो। वहीं पर बैरियर लग जाएगा, बैन लगा रहेगा, वहां से आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है और डिमांड है, श्री हाकिम सिंह जी त्यागी की अंतरंग इच्छा है कि महाराज जी सभी कांडों से संबंधित चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। पूरे क्षेत्र के लोग, ये 22 है, ये 22 पूरे 22 क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि हर कांड की कथा सुनने को मिल जाए। क्यों भाई, ये उत्साह है, इसलिए हम सुनाएंगे, वचन देते हैं आपको, चिंता मत करना। लेकिन आज राम का जन्म हो जाए, प्रभु राम का जन्म हो जाए, प्रभु राम का जन्म हो जाएगा तो हमें कथा कहने के लिए एक फील्ड मिल जाएगा, है ना। फिर हम आगे दौड़ते हुए चले जाएंगे, चिंता मत करो, चलेंगे नहीं दौड़ेंगे हम। हाँ, फील्ड तो मिल जाए जरा, लेकिन राम जी का जन्म हो जाएगा तभी हमें फील्ड मिलेगा, तभी हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे, तभी हम चलेंगे नहीं प्यारे, दौड़ेंगे। तो तेज की खानी कौन है, बोले तेज की खान है सुमित्रा जी। बोले सील की खानी कौन है, कैकेयी। इसलिए भरत जी जैसा सीलवान कोई दूसरा है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। बोलो लक्ष्मण और शत्रुघ्न बोलो दोनों तेज ही हैं कि नहीं, बोलो है तेज कि नहीं। इनसे ज्यादा तेज कौन हो सकता है, जरा विचार करो, है। इसलिए लक्ष्मण क्या है, बोले तेज निदान लखन पुनीत से। ये तेज निधान कहा गया है, लक्ष्मण को तेज निधान कहा गया है, तेज निधान लखन पुनीत से। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत ऐसे। इसलिए लक्ष्मण तेज निधान क्यों है, इसलिए है क्योंकि तेज की खदान कौन है, तेज की खान कौन है, तेज की खान है सुमित्रा, और सील की खान कौन है, कैकेयी। और याद रखना सुंदरता की खान कौन है, स्वयं कौशल्या जी। इसलिए मंदिर महाराज सवराय, मंदिर महाराज ही सवरानी, शोभाशील तेज की खान। बताओ सुंदरता तभी सराहनीय है जब वो सुंदरता मर्यादित हो। अगर सुंदरता मर्यादित है तो वो सराहनीय है। अगर सुंदरता, देखो शूर्पणखा भी सुंदर बन के आई थी लेकिन अमर्यादित थी तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। बोलो किया क्या, स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सीता जी सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। तो इतनी सुंदर है सीता जी, लेकिन मर्यादित कितनी है, बोले मर्यादा की तो पराकाष्ठा है। तो भगवान राम को स्वयं वर्ण करने के लिए जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। इसलिए सुंदरता मर्यादित होनी चाहिए। हमारा सौंदर्य मर्यादित होगा तो निश्चित रूप से प्रभु राम की कृपा होगी, प्रभु राम कहीं ना कहीं आएंगे किसी न किसी रूप में। और सील, अच्छा सील मानी होता है विनम्रता। सील का अर्थ क्या है, विनम्रता, सरलता, सहजता। तो मैं एक बात कहता हूं, माताओं के जीवन में ही सरलता नहीं होनी चाहिए, पुरुषों के जीवन में भी सरलता और सहजता होनी चाहिए। लेकिन नारी के जीवन में जब सरलता और सहजता आ जाती है तो याद रखना उसकी गोद में स्वयं परमात्मा पुत्र बन करके आ जाता है। ये उसकी सरलता की विशेषता है। पुत्र ही आज बनकर के परमात्मा आ जाता है। और सुनो, तेज की खानी, तेज का मतलब ये है कि हम तेज, हमारे चेहरे पर ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए। अच्छा बोलो भाई, चेहरे पर ओज और तेज साधना से आता है कि नहीं आता है, किससे आता है,
तेज का मतलब क्रोध नहीं होता है, ऐसा मत समझना कि तेज का मतलब क्रोध है। तेज का मतलब क्रोध नहीं है, तेज का मतलब है साधना। साधना जिसकी जितनी प्रबल होती है उतना ही उसके चेहरे पर ओज होता है, तेज होता है। इसलिए संयमी पुरुष के जीवन में आप देखेंगे जो संयमी पुरुष होते हैं, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, चाहे भाई बंधु कोई भी हो, संयमी जीवन जो जीते हैं उनके चेहरे पर ओज होता है, उनके चेहरे पर तेज होता है, निरोगी काया होती है, रोग कोसों दूर रहते हैं। इसलिए सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासना करती हैं, इसलिए उनके चेहरे पर क्या है, तेज है। इसलिए तेज निधान लखन पुनित से उनके जो दो बालक हुए हैं ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों ही तेज मानी ओजवान हैं। क्या है, ओजवान।